हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आप लोगों को टेट के बारे में बताने वाली हूँ कि टेट क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, इसमें एलिजिबिलिटीज क्या क्या होती हैं और जो एज लिमिट है वो क्या क्या है, हमारा सिलेबस क्या होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को आज की वीडियो में पता चलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है टेट। टेट क्या है? तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा व्हाट इज टेट, टाइप्स ऑफ टेट, टेट कितने प्रकार के होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि टेट एग्जाम देने के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटीज होती हैं वो क्या क्या है, एज लिमिट क्या है, इसमें कोई एज की लिमिट है भी या नहीं, उस एज लिमिट की बात करेंगे। और टेट एग्जाम के लिए जो सिलेबस होता है, किस तरह के बुक्स हम प्रिपेयर करें, कौन सा सिलेबस पढ़े, पेडागोजी के लिए हम क्या प्रेफर करें, उस पर बात करेंगे। फिर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे सिलेबस के बाद कि हमारा एग्जाम पैटर्न क्या होगा, कितने मार्क्स के एग्जाम्स होंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। देन 7 नंबर पे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर पे कि हमारा सिलेक्शन किस स्टेप्स में होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है टेट। व्हाट इज टेट? तो टेट को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोला जाता है। अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो आपको बीएड के बाद एग्जाम देना होता है टेट का। इस टेट के एग्जाम देने से आप टीचर जॉब के लिए क्वालिफाइड करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं टीचर बनने के लिए। मतलब एक आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है जो ये प्रूव करता है कि आप टीचर बनने के योग्य हैं। आपको बच्चे की जो साइकोलॉजी है वो समझ में आती है, आपको पेडागोजी यानी कि शिक्षा शास्त्र आपको समझ में आता है। तो ये टेट एग्जाम देने का बेनिफिट यही होता है। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो जो टेट होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सी टेट और दूसरा होता है एस टेट, यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एस टेट यानी कि स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो चलिए हम इसको और भी ज़्यादा डीपली डिस्कस करते हैं कि आखिर सी टेट में और एस टेट में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, जो टेट है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है एस टेट और होता है सी टेट। जो एस टेट है ये स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। दोनों में डिफरेंस बस इतना है कि जो सी टेट है वो केंद्रीय जो स्कूल्स होते हैं, केंद्रीय विद्यालय, उनके लिए होता है, जिसे सीबीएसई बोर्ड ऑर्गेनाइज करती है। इसका एग्जाम भी सीबीएसई बोर्ड कंडक्ट करती है। एस टेट होता है जो हमारे जो राज्य सरकार के अंदर जो स्कूल्स आते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, उनमें टीचर के लिए एस टेट लिया जाता है। ये स्टेट वाइज अलग अलग होते हैं, लाइक यूपी टेट होता है, सुपर टेट होता है, एमपी टेट होता है, छत्तीसगढ़ टेट होता है, राजस्थान टेट होता है, जिसे अब उसका नाम चेंज करके, पहले आर टेट था, अब उसे रीट रख दिया गया है। तो स्टेट टीचर जिसने स्टेट कंप्लीट किया है, बहुत लोग का ये क्वेश्चंस होता है कि अगर किसी ने सीटेट कंप्लीट किया है तो क्या वो स्टेट दे सकता है, अगर किसी ने स्टेट कंप्लीट किया है तो क्या वो सीटेट के एग्जाम दे सकता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप इन दोनों में से अगर आपने सीटेट दिया है तो भी आप स्टेट एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपने किसी स्टेट का टेट कंप्लीट किया है तो भी आप सीटेट दे सकते हैं। इनमें ये आप लोगों को बेनिफिट मिलता है जो जिसने सीटेट कंप्लीट किया होता है। अगर किसी स्टेट में टीचर की वैकेंसी निकलती है तो वो अप्लाई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ स्टेट कंप्लीट किया है, अगर तो वो सिर्फ अपने स्टेट का ही जो गवर्नमेंट स्कूल की जो वैकेंसीज होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो सेंट्रल लेवल पर, नेशनल लेवल पर कहीं भी अप्लाई नहीं कर सकते। सीटेट वाले नेशनल लेवल पर किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। बस इतना ही बेनिफिट होता है स्टेट में और सीटेट में। चलिए अब देखते हैं कि हमें जो ये एग्जाम होते हैं उनकी एलिजिबिलिटीज क्या क्या होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब जो टेट एग्जाम के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटीज है
वो क्या क्या होनी चाहिए। तो देखिए, सी टेट के लिए और एस टेट के लिए दोनों ही कॉमन है। इसकी जो एज लिमिट, मतलब इनमें जो सारी चीज़ें होती है वो बहुत ही कॉमन सी होती है। बस ये होता है कि सी टेट वाले नेशनल लेवल पर एग्ज़ाम दे सकते हैं और एस टेट वाले सिर्फ अपने स्टेट की जो वैकेंसीज होती है उसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोनों की जो एलिजिबिलिटीज़ होती हैं, जो एग्ज़ाम पैटर्न्स होता है, जो सिलेबस होता है वो सेम होता है। तो जो इसकी टेट एग्ज़ाम की जो एलिजिबिलिटीज़ होती है वो फर्स्ट होता है कि आपको तो 12th पास होना ही चाहिए विथ 50%। ओके, साथ में आपका बीएड होना चाहिए। आपको क्या क्या चाहिए? 12th प्लस बीएड। 12th भी कम से कम 50% तो आपका होना ही चाहिए। ओके, अगर इसके साथ अगर फर्स्ट ये है, सेकंड कंडीशन ये होती है कि आपका जो यूजी है, आपको यूजी कंप्लीट होना चाहिए प्लस बीएड विथ 50%। मतलब ये जो कंडीशंस तो आप कंप्लीट करेंगे ही, साथ में अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें कुछ चेंजेस हो गए हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी टू ये हो गए हैं कि अगर आप सिर्फ 12th पास हैं विथ 50%, तो आपका जो बीएड होगा वो 4 ईयर का होगा। मतलब कि आप टेट दे सकते हैं अगर आप 12th हैं 50% से और आपको बीएड करना होगा 4 इयर्स का। ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन हैं विथ 50%, तो आपको जो बीएड देना होगा, आपका बीएड होना चाहिए 2 इयर्स का। ओके, अगर आपका पीजी है विथ 50% किसी भी स्ट्रीम से, तो आपका जो बीएड होगा वो 1 ईयर का होगा। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी से ये हो चुका है कि अब बीएड कंपलसरी हो गया है। बाकी जो डिप्लोमा कोर्सेज होते थे टीचिंग के लिए, टीचिंग ट्रेनिंग जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं वो सारे हटा दिए गए हैं। अब आपको बीएड ही करना होगा, बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। अगर आप 12th पास है तो 4 ईयर का बीएड, यूजी है तो 2 और पीजी है तो 1 ईयर का। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद बीएड के स्टूडेंट्स में ये चेंजेस किए गए हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। सी टेट या फिर एस टेट देने के लिए जो हमारी एज लिमिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सी टेट और एस टेट देने के लिए कम से कम आप 18 प्लस होना चाहिए, लेकिन इसकी जो उच्चतम आयु सीमा है वो कुछ भी नहीं है। अगर आप 40 इयर्स के हैं फिर भी आप सी टेट और एस टेट के एग्जाम्स दे सकते हैं। इसमें एज लिमिट की कोई बाउंड्री नहीं है। अगर आपके पास वैकेंसी है, अगर आप सी टेट और एस टेट के जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उसके जो पैटर्न है, अगर आप उसको फुलफिल करते हैं, अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप एलिजिबल हैं, तो आप किसी भी एज में टेट के एग्जाम दे सकते हैं। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हम इस एग्जाम को कितने बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें तो कितने ही बार टेट के एग्जाम दे सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, बस ये होता है कि जो सी टेट का जो सर्टिफिकेट होता है, सी टेट का जो सर्टिफिकेट होता है वो वैल्यू 7 इयर्स के लिए होता है। अगर आपने एक बार सी टेट का एग्जाम दिया, उसके बाद अगर 7 साल तक सपोज कोई वैकेंसी अगर नहीं निकली, तो आपका ये जो सी टेट का जो सर्टिफिकेट है ये रद्द हो जाएगा। टेट के जो एग्जाम्स होते हैं वो सर्टिफिकेट होता है। मतलब टेट ये गारंटी नहीं देता कि अगर आपने सी टेट कंप्लीट कर लिया या अगर आपने एस टेट कंप्लीट कर लिया तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको एलिजिबल करता है, जो ये प्रूव करता है कि आप पेडागोजी को बेहतर समझते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न की। अगर आप सी टेट दे रहे हैं या फिर एस टेट दे रहे हैं, जो भी आप जिस भी टेट को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, दोनों ही टेट में जो एग्जाम पैटर्न होता है वो लगभग सेम होता है।
जो इनके जो पेपर्स होते हैं वो सेम होते हैं। आप मान सकते हैं कि जो फर्स्ट पेपर होता है, एक पेपर फर्स्ट होता है और दूसरा पेपर सेकंड होता है। आप इसे लेवल फर्स्ट या लेवल सेकंड दोनों ही मान सकते हैं। एंड दोनों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी लगभग सेम ही होते हैं। तो अगर आप फर्स्ट टू फिफ्थ के टीचर बनना चाहते हैं, फर्स्ट टू फिफ्थ के अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर फर्स्ट देना होगा, एस्टेट में भी और सीटेट में भी। अगर आप 6 टू 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको पेपर सेकंड देना होगा, सीटेट एंड एस्टेट दोनों में ही। ठीक है। अगर आप फर्स्ट टू 8 के टीचर बनना चाहते हैं तो आप दोनों ही पेपर को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत लोगों का ये कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चंस होता है कि अगर हमने पेपर फर्स्ट दिया है तो क्या हम पेपर सेकंड नहीं दे सकते, या पेपर सेकंड के लिए अप्लाई किया तो क्या पेपर फर्स्ट नहीं दे सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यू कैन अप्लाई बोथ एग्जाम। नाउ अगर आप हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, पेपर में जो हमारा फर्स्ट होता है वो होता है CDP का। ठीक है। पेपर सेकंड में भी जो फर्स्ट पेपर होता है वो CDP का है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दूसरा पेपर होता है लैंग्वेज फर्स्ट, इसमें भी सेम लैंग्वेज फर्स्ट का। ठीक है। थर्ड पेपर होता है लैंग्वेज सेकंड। ओके। यहां फोर्थ जो पेपर होता है वो होता है EVS का, एंड फिफ्थ पेपर होता है आपका मैथ्स का, मैथ या फिर मैथमेटिक्स का। यहाँ पे 4 ही पेपर होते हैं। लेवल फर्स्ट या पेपर फर्स्ट में आपको 5 पेपर देने होते हैं, लेकिन पेपर सेकंड में आपको सिर्फ 4 पेपर देने होते हैं। अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको अगर आप मैथ्स या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको मैथ्स का पेपर देना होगा, मैथ्स साइंस का पेपर देना होगा। अगर आप सोशल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको सोशल साइंस या सोशल स्टडी का एग्जाम देना होता है। ठीक है। ये CSET एंड एस्टेट दोनों में ही सेम है ये चीजें। ठीक है। तो लगभग एस्टेट और सीटेट दोनों ही सेम होता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो मार्किंग होती है वो किस हिसाब से होती है। पेपर फर्स्ट में ये सब 30 नंबर्स के होते हैं। ओके। मतलब कि टोटल 150 मार्क्स। पेपर सेकंड में ये 30 मार्क्स के होते हैं और पेपर 4 60 मार्क्स का होता है, मतलब कि टोटल 150। ओके। हाँ, ये सारे जो पेपर्स होते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, आपको लेंथी आंसर नहीं लिखना होता है, MCQs होते हैं। और कम से कम आपको, अगर आप जर्नल के हैं तो आपको 90 मार्क्स, और अगर आप ST/SC के हैं तो 82 मार्क्स आपको लाने होते हैं। ठीक है। तो ये रहा इसका एग्जाम पैटर्न। अब आप बात करते हैं इसके सिलेबस और बुक्स की, कि हमको किस टाइप, मतलब सीटेट के एग्जाम की तैयारी के लिए या फिर टेट एग्जाम की तैयारी के लिए हमें किस टाइप का सिलेबस स्टडी करना चाहिए, कौन सी बुक प्रेफर करनी चाहिए। तो देखिए, जो फर्स्ट है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी जो NCERT है। आप NCERT के साथ जा सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन होता है आपके पास ओल्ड पेपर का, जो आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं आप उनको देखिए, उनसे आपको हेल्प मिलेगी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड है, आपने जो बीएड में आपके जो सब्जेक्ट्स थे, जो आपने जो पेडागोजी पढ़ी है, सबसे अच्छा ट्रेनिंग के वक्त, बीएड ट्रेनिंग के वक्त आपको पेडागोजी की समझ सबसे ज़्यादा होती है। आप स्टूडेंट की साइकोलॉजी को बेहतर समझ पाते, एक बच्चा क्या सोच सकता है, किस लेवल तक सोच सकता है, वो आप बेहतर समझते हैं बीएड ट्रेनिंग के वक्त, या फिर जो भी आपने टीचर ट्रेनिंग करी है
उसका जो बुक है, उसका जो सिलेबस है वो मस्ट होता है आपको पढ़ना। तो अगर आप इतना भी अगर आप कवर करते हैं तो आपका जो टेट का एग्जाम है, या तो सी टेट या फिर एस टेट जो भी है, वो आराम से क्रैक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। और देखिए सबसे मोस्ट बात ये होती है किसी भी एग्जाम में, इसमें एक तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, तो ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। किसी भी एग्जाम में 50% तो यूं ही आप अपने एटीट्यूड से कवर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी समझ अगर आप में एक टीचिंग एटीट्यूड है, अगर आप बच्चों को बेहतर समझते हैं, अगर आपको एक्सप्लेनेशन बेहतर आता है, तो आप अपने उस एटीट्यूड के साथ ही एग्जाम के 50% को कवर कर सकते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ता है, बात करते हैं हम 30% की। इस 30% के लिए आपको पढ़ाई की जरूरत होती है। बाकी रहेगी 20%। तो देखिए किसी भी एग्जाम में 20% तो ऐसा होता है कि मतलब बहुत अगर एग्जाम को बहुत इजी कर दिया तो फिर एग्जाम ही क्या लिया, है कि नहीं। तो ये जो 20% होता है, अधिकतर बच्चे इस 20% के लिए ही पीछे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस 20% को कवर ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है। आपने कितनी भी अच्छी स्टडी क्यों ना करी हो, पूरे एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जो आपकी समझ से बाहर होंगे, ठीक है। तो एग्जाम के लिए 50% अगर आप थोड़ी भी, अगर आपको पेडागोजी की समझ है, थोड़ी भी अगर आप बच्चे की साइकोलॉजी की समझते हैं, तो 50% आराम से निकल जाएंगे। 30% के लिए पढ़ाई जरूरत होती है। इस 20% को छोड़ दे तो ही बेहतर होता है, क्योंकि इस 20% के लिए ही हमेशा एग्जाम रुक जाते हैं अधिकतर के लिए। और इसमें तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपने सही किया, इस 20% में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आपने सही किया तो आपको नंबर मिलेंगे, और अगर आपने नहीं किया तो आपका नंबर नहीं मिलेंगे। तो ज्यादा इसके बारे में ज्यादा सोचने की तो जरूरत है नहीं। आपको टीचिंग सिलेक्शन के लिए किस प्रोसीजर से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तो हम वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो हमारा पेपर क्लियर करना होता है। पेपर फर्स्ट ये होता है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है, 1st to 5th क्लास के लिए। पेपर सेकेंड होता है 6th to 8th क्लास के लिए। लेकिन अब जो कंपलसरी चीज है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद जो गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, वो है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू कंपलसरी हो गया है। अगर आप जो स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, अगर आप उसमें टीचर बनना चाहते हैं, तो पहले इंटरव्यू नहीं लिया जाता था। आप पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड क्लियर करके उस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन जो केंद्र के जो स्कूल होते हैं, जैसे नवोदय स्कूल हो गया, केवीएस हो गया, जो इंडो तिब्बत जो स्कूल्स है, अगर आप उसमें टीचर बनना चाहते हैं तो पहले भी इंटरव्यूज लिए जाते थे, पहले भी टीचिंग डेमोस लिए जाते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद जो इंटरव्यू है वो अब कंपलसरी हो गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो आपका इंटरव्यू लिया जाएगा वो आपकी लोकल लैंग्वेज में ली जाएगी। सपोज अगर आप छत्तीसगढ़ में हैं तो देखा जाएगा कि आपको छत्तीसगढ़ बेहतर समझ में आता है कि नहीं। सपोज मान लेते हैं कि आपने सी टेट कंप्लीट किया है, ठीक है। सी टेट कंप्लीट क्लियर करने के बाद आप नेशनल लेवल पर एलिजिबल हो जाते हैं टीचिंग जॉब के लिए। लेकिन अगर आप एमपी से बिलोंग करते हैं, सपोज मान लो कि आप एमपी से बिलोंग करते हैं और आप वेस्ट बंगाल में जॉब करना चाहते हैं, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उसमें जाना चाहते हैं, तो जो इंटरव्यू होगा वो ये देखेगा कि इंटरव्यू के दौरान कि आपको बंगाली लैंग्वेज आती है कि नहीं, आप बंगाली में बच्चों को समझा पाते हैं कि नहीं। बहुत बार ऐसा होता है अगर इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, लेकिन एक्सप्लेन करने के वक्त जरूरी होता है कि हम बच्चों को उनकी भाषा में समझाएं। तो इंटरव्यू में यही देखा जाएगा कि आपको उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं, ठीक है। इंटरव्यू का पर्पस यही होगा न्यू पॉलिसी के दौरान, जो भी न्यू पॉलिसी आई है उसमें। तो आई होप कि मैंने आपको आज की वीडियो में टेट के बारे में, उसके टाइप के बारे में, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें क्लियर कर दी है। इसके बावजूद भी अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट के लिए करिएगा। चलिए मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।